नाजरीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। शुमाली कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार ने वादी में मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर असम्बली के लिए चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही यूटी में सियासी सरगर्मियों में तेजी। वजीर खारजा AJ शंकर का कुवैत का सरकारी दौरा आज से शुरू। दोनों फरीकैन बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अक़वामी उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। और मरकजी हुकूमत ने तिब्बी अमले के अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सभी मुमकिन इक़दाम तजवीज़ करने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का किया फैसला। अब खबरी तफसील से। शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंद्र कुमार ने रवां माह की 16 और 17 तारीख को वादी के दौरे के दौरान यहाँ मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने श्री अमरनाथ यात्रा की अहसन तरीके से अंजामदही के लिए फौज के ताउन और किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए फौजी हिकमत अमली का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट जनरल ने हिकमत अमली, बहादुरी और कार्रवाइयों की पेशेवराना तरीके से अंजामदही के लिए फौज की सताइश करते हुए तरबियत, मुअस्सर सुराग रसानी नेटवर्क और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक कार्रवाइयों के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी को बर्रुए कार लाने की अहमियत उजागर की। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल DG नलिन प्रभात ने फौजी कमांडर के साथ मुलाकात की और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से मुफस्सल तबादले ख्याल किया। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियों में तेजी देखने को मिल रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें आने वाली असम्बली इंतखाबात के हवाले से जहां अपनी हिकमत अमली के सिलसिले में गौर खौज कर रही हैं, वहीं चुनावी मंशूर को लेकर भी बहस व मुबाहसों और मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा सियासी जमातों ने अपने ओहदेदारों और कारकुनों को भी मुतहरिक किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वक्त का तकाजा है कि मुत्तहिद होकर ऐसे अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए जो जम्मू कश्मीर की तारीखी हैसियत, यहाँ कायम मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की रिवायत को जख्म पहुँचाना चाहते हैं। आज अपनी श्रीनगर रिहाइशगाह पर एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम जिस जमहूरी मुल्क में रहते हैं वहाँ मुख्तलिफ तबकों और मजहबों से वाबस्ता लोगों को अपनी मन मर्जी जिंदगी गुजारने की आज़ादी हासिल है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की पॉलिसियों की वजह से गुज़श्ता 5 बरसों से जम्मू कश्मीर की आवाम को बेहद मुश्किलात का सामना रहा। तकरीब से पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर और दीगर कई लीडरों ने भी खिताब किया। BJP जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी यूटी में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में किसी भी सियासत जमात के साथ चुनाव से कबल इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी असम्बली इंतखाबात के हवाले से पूरी तरह तैयार है और उम्मीदवारों के हवाले से पहली फहरिस्त का ऐलान अनकरीब किया जाएगा। BJP जम्मू कश्मीर सदर ने कहा कि ताहम कश्मीर वादी में 8 से 10 आज़ाद उम्मीदवारों के साथ इकट्ठा चुनाव लड़ने के हवाले से बातचीत हो रही है। PDF सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन ने आज हल्का इंतखाब चरार शरीफ के दरेगाम इलाके में वर्करों के कन्वेंशन से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करके अहल और ईमानदार उम्मीदवार को अपना नुमाइंदा बनाएं ताकि वो ऐवान असम्बली में बेहतर तरीके से अवाम की नुमाइंदगी करके उनकी उम्मीदों को पूरा करने के हवाले से बेहतर तरीके से अपना रोल अदा कर सकें। उन्होंने यूसमर्ग और नीलनाग समेत इस हल्के इंतखाब में सियाहती एतबार से अहम जगहों पर बुनियादी ढांचा कायम करने की इंतजामिया से अपील की। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 24 और 25 अगस्त को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी पार्टी अपने बलबूते पर असम्बली इंतखाबात लड़ने की अहलियत रखती है। उन्होंने कहा कि शहरी श्रीनगर जम्मू कश्मीर का दिल है, लेकिन सितम ज़रीफ यह है कि इस अहम शहर की तामीर और तरक्की की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शहरी श्रीनगर के सभी मुतल्लिकीन के साथ एक तफसीली मीटिंग की, जिस दौरान यह पाया गया कि बुनियादी ढांचे, ट्रैफिक निज़ाम की बद इंतजामी और बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर शहर की आबादी को कई तरह की मुश्किलात का सामना है। जनता दल यूनाइटेड के यूटी सदर GN शाही ने कहा कि उनकी पार्टी असम्बली इंतखाबात में शिरकत करेगी। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान अनकरीब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि JDU जम्मू कश्मीर की आवाम को दरपेश मुश्किलात दूर करने के अलावा यहाँ इंसाफ और मसावत को यकीनी बनाना चाहती है।
जिला चुनाव अफसर श्रीनगर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में आने वाले असेंबली इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रिटर्निंग अफसरों, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों और दीगर मुतल्लिका अफसरों के साथ जिले में साफ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हवाले से तबादले ख्याल किया। उन्होंने असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरों और नामजद नोडल अफसरों से कहा कि इस बात को यकीनी बनाएं कि पोलिंग मराकज और डिस्ट्रीब्यूशन व कलेक्शन सेंटरों पर हर तरह की सहूलियात दस्तियाब रहें। जिला चुनाव अफसर ने चुनावी ज़ाबिते अखलाक की सख्ती के साथ अमल आवरी यकीनी बनाने की अहमियत उजागर करते हुए दस्तियाब अफरादी कुव्वत और मशीनरी को मुतहरिक करने पर जोर दिया। जिला इंतजामिया बांडीपोरा ने महादैनाश्वर छोटा अमरनाथ यात्रा की एहसन तरीके से अंजामदही के लिए सभी इंतजामात को हतमी शक्ल दी है। जिला तरक्याती कमीशन बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने कहा कि इस सिलसिले में अरिन बांडीपोरा में कायम अस्थापन पर यात्रियों की सहूलत के लिए सभी इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा कल सुबह कलूसा बांडीपोरा से शुरू होगी और इसमें तकरीबन 150 यात्री शिरकत कर रहे हैं। अदबी मरकज कमराज की सरपरस्ती में आज जहलम वैली कल्चरल फोरम संबल के एहतमाम से डिग्री कॉलेज संबल में एक अदबी तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब की सदारत अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की, जबकि इस मौके पर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक सरबराह और अदबी मरकज कमराज के सरपरस्त डॉक्टर रफीक मसूदी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। पहली निशस्त में नामवर कलमकार, शायर और माहिर तालीम फारूक संभली के शायरी मजमूए सोई ग्रह की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई, जबकि दूसरी निशस्त में एक मुशायरे का एहतमाम हुआ जिसमें वादी के कुछ नामवर शोरा ने अपना कलाम पेश किया। इस दौरान नामवर अदीब और कलमकार फयाज तिलगामी और शहनाज रशीद को अदब के तई उनकी बेलौस खिदमात के लिए उन्हें एजाजात से नवाजा गया। SKICC श्रीनगर में जारी चिनार उर्दू किताब मेले के तहत आज महफिल अफसाना बापत अतफाल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान 4 अफसाने पढ़े गए। मुश्ताक मेहदी, दीपक कंवल, डॉक्टर नजीर मुश्ताक और रतन सिंह कंवल ने सामीन के सामने अफसाने पेश किए। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबे उर्दू के इशराक से मुनाकिदा इस प्रोग्राम के दौरान शुरा, उद्दबा, अफसाना निगार और स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। इस मौके पर चंद अदीबों ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम काफी फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि इनके जरिए उन्हें कश्मीरी कल्चर और रहन सहन के हवाले से काफी हद तक वाकिफ कराया जा सकता है। वादी के मारूफ सूफी शायर फकीर मामुकुल की यौम विसाल के सिलसिले में आज उनके आबाई मकबरा वाक़े डलगेट में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर वादी के मारूफ गुलकारों ने उनका कलाम हाजरीन के सामने पेश किया। तकरीब में ख्वाजा फारूक अहमद रेजू शाह ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट शुपैया मीडिया एसोसिएशन ने अपने मुख्तलिफ ओहदेदारों का इंतखाब अमल में लाया है। कमिश्नर और ऑब्जर्वरों की निगरानी में मुनाकिदा इंतखाबात में दूरदर्शन से वाबस्ता गुलजार हबीब को बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया, जबकि आज तक से वाबस्ता एजाजदार को तर्जमान और ETV भारत से वाबस्ता शाहिद टॉक को ट्रेजरर के तौर मुंतखब किया गया है। इंतखाबी अमल के दौरान म्यूनिसिपल काउंसिल शुपैया के सेक्रेटरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पुलवामा जिले के डाडूरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले आमिर वानी ने रवां साल अक्टूबर में मुनाकिद होने वाली प्रो कबड्डी लीग के 11वीं सीजन में खेलने की जगह बना ली है। लीग के हवाले से 15 और 16 अगस्त को मुंबई में मुनाकिदा ऑक्शन के दौरान इस 24 साल खिलाड़ी को जयपुर पिंक पैंथर्स ने 9 लाख रुपए की बेस प्राइस पर खरीदा है। जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से खेलने का मौका मिलने पर आमिर वानी के अहल खाना ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए कहा कि उनकी गुज़श्ता 4 बरसों की अनथक मेहनत और कोशिशों का नतीजा है कि उन्हें ये लीग खेलने का मौका मिल रहा है। न्यूज़ सुनी तो मैं बयान नहीं कर सकता कितना खुश हुआ मैं। बहुत ही खुशी की मूवमेंट। मैं ड्राइविंग कर रहा था, उस वक्त मैं रुक गया साइड में, तो इतना खुश हुआ मैंने रोया। मैंने अल्लाह से बहुत शुक्र किया, अल्लाह का बहुत बहुत लाख लाख शुक्र है ये इस प्लेटफार्म में पहुंच गया। काबिल जिक्र कि आमिर वानी जम्मू कश्मीर कबड्डी एसोसिएशन से वाबस्ता पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें लीग खेलने का मौका मिल रहा है और उनकी इस कामयाबी में कोच इरशाद राथर का बड़ा अहम किरदार है। बहुत खुशी की बात है। मैं एज ए कोच बताऊं, मेरे पास भी कुछ दिन रहा है, मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और उन तमाम कोचेस का, तमाम जितने भी स्पॉन्सर्स है, ऑर्गेनाइजर्स है या फिजिकल टीचर्स है जिन्होंने ये सपोर्ट किया, ये सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर सरकारी दौरे पर आज कुवैत पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर डॉक्टर एस जयशंकर का कुवैती हम मनसब अब्दुल्ला अली अल याह्या ने इस्तकबाल किया। इस दौरे के दौरान दोनों फरीक सियासी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी, सकाफत, काउंसलर और अवाम से अवाम के रवाबित समेत दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेंगे। दोनों फरीक बाहमी मफाद के इलाकाई और बैन अक़वामी अमूर पर भी तबादले ख्याल करेंगे। मरकजी हुकूमत ने तिब्बी अमले के अफराद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सभी मुमकिन इक़दाम तजवीज़ करने की खातिर एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। हुकूमत ने फौजा और IMA समेत तिब्बी अमले के मुख्तलिफ फरीकों के जरिए जाहिर की गई तशवीश पर गौर करने के बाद ये फैसला किया है। उसने रियासती सरकार को भी मदऊ किया है कि वो इस मामले पर मुजावजा कमेटी के लिए अपनी तजावीज़ पेश करें। जुमे को मरकजी हुकूमत ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें सरकारी अस्पतालों को हिदायत दी गई थी कि वो तिब्बी अमले के साथ बदतमीजी होने या उनके साथ तशद्दुद होने की सूरत में 6 घंटे के अंदर FIR दर्ज कराएं। कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के मामले पर पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर एहतजाज के बाद मरकजी हुकूमत ने यह नोटिस जारी किया है। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोलकाता के RG कार मेडिकल कॉलेज मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर हिफ्ज़ान सेहत के अमले के खिलाफ तशद्दुद को रोकने के लिए एक मरकजी कानून बनाने में उनकी मुदाखलत चाही है। IMA ने कहा कि सभी अस्पतालों की सिक्योरिटी पर प्रोटोकॉल हवाई अड्डों की तरह होना चाहिए। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि अस्पतालों को लाजमी सिक्योरिटी के हुकूक के साथ महफूज मकाम करार दिया जाना चाहिए। IMA ने अपने खत में मुकर्ररा वक्त के अंदर जराइम की बारीकी के साथ और पेशेवराना अंदाज में तहकीकात और फौरी इंसाफ की दरख्वास्त की है। इसके साथ IMA ने गमज़दा कुंबे के लिए मुनासिब मुआवजा देने की भी मांग की है और डॉक्टरों के लिए काम के माहौल को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। रॉयल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने आज पोलो ग्राउंड श्रीनगर में अंडर 19, अंडर 15 और अंडर 17 ज़मरों में ट्रायल्स का एहतमाम किया। बड़ी तादाद में बच्चों ने इन ट्रायल्स में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि ट्रायल्स ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लीग के सिलसिले में कराए गए। वादी के कुछ इलाकों में आज भी वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहा और गुज़श्ता दिनों के मुकाबले में दर्जे हरारत भी कई डिग्री कम रहा। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमे मौसमियात के माहिर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि मानसून का असर जम्मू खित्ते में कदरे ज्यादा है, जिसकी वजह से इस खित्ते में अगले 2 दिन में चंद एक मकामात पर भारी बारिश होने का इम्कान है। यहाँ वादी कश्मीर में भी वक्फे से बारिश हो रही है। ये भी वेदर सिस्टम जो है ये आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। ये कंटिन्यूस स्पेल नहीं है, ये मानसून एक्टिविटी की वजह से यहाँ बारिशें हो रही है जो आने वाले 2-3 दिन में ये भी जारी रहेगा। इसका इम्पैक्ट ज्यादा जम्मू डिवीजन में रहेगा। अगले 2 दिन में जम्मू के पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है और यहाँ कश्मीर के भी कई इलाकों में पहाड़ी इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती है, जिसकी वजह से कहीं कहीं लैंडस्लाइड्स या फ्लैश फ्लड्स भी आ सकते हैं। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज ADD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।